अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चटपटे लच्छेदार प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। मेरे पास इसकी नूर शबाना की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी इन पकोड़ों के लिए, तो नूर शबाना ये मैं आज आपकी फरमाइश पर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। तो सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक सा स्लाइस कर लेना है। ये पकोड़े रूटीन के पकोड़ों से बिल्कुल हटकर होते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। मैं तमाम प्याज को बारीक स्लाइस कर लेती हूँ। तमाम प्याज को मैंने काट लिया है। अब हमने हाथों की मदद से इसे मसलते हुए इसके लच्छों को अलग कर लेना है। हाथों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। प्याज के लच्छे को अलग करना ज़रूरी है, तभी आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जब हम इनके लच्छों को अलग कर लेंगे तो प्याज भी हमारी थोड़ी नरम हो जाएगी। तमाम प्याज के लच्छों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ आपने साबुत धनिया डाल देना है। पिसा हुआ धनिया मत डालिएगा। 1 चाय का चम्मच साबुत में ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन बेसन को हज़म करने में मदद देती है और पकौड़ों का जायका भी बढ़ा देगी। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 7-8 कड़ी पत्तों को मैंने छोटा-छोटा तोड़ के शामिल किया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो प्याज के पकौड़ों में ज़रूर डालिएगा। 1 मुट्ठी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। हरे धनिया को अच्छी तरह से धोने के बाद आपने बारीक काट कर डालना है। प्याज के पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हमने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, तो मैं इसके अंदर 4 खाने के चम्मच भरकर जो है बेसन शामिल कर रही हूँ। 4 खाने के चम्मच आपने ऊपर तक भरकर बेसन डालना है। इससे ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना प्याज के पकौड़े खाते हुए मज़ा नहीं आएगा। अब हमने हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्याज का अपना पानी होता है। इन पकौड़ों में पानी बहुत कम जाता है। तो पहले आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अब मैं क्वार्टर टी स्पून इसमें मीठा सोडा शामिल कर देती हूँ। मीठा सोडा डालकर भी आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तो मैंने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर पानी लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत-बहुत 1 से 2 खाने के चम्मच पानी जाएगा, इससे ज़्यादा पानी शामिल मत कीजिएगा। पानी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्सचर को थोड़ा-सा उठाना है और इस तरह दबा के देखना है। ये देखें, ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है। तेल आपका बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। इन पकौड़ों को कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने मिक्सचर को उठाना है और डायरेक्ट तेल के अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े मत बनाइएगा, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं दरमियाने साइज़ के पकौड़े बनाकर तेल में डाल रही हूँ। पकौड़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड को तब्दील कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इन्हें अलट-पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। इसमें मुझे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। पकौड़ों को अलट-पलट करते हुए फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं।
माशाल्लाह इन पर बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो इन्हें हम तेल से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल को आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं प्लेट में निकाल कर भी आपको करीब से दिखा रही हूँ। अब हमारे जो पकोड़े रह गए हैं हमने उसे भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। मज़ेदार प्याज के पकोड़ों को आप हरी चटनी या फिर केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।